गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंदे मातरम। तो एक बार फिर से हम धातु और अधातु चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छे तरह से देखिएगा, और आपको अगर पूरा वीडियो समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिए। ओके, तो हम आते हैं, जो हमारा प्रकरण था कि हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स थे, ठीक है ना। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे उच्च कंडीशन में जो आने वाली धातुएं थी उसका हमने देखा, मध्य में देखा। अब सबसे निम्न कंडीशन में आने वाली धातुओं का हम यानी परिष्करण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम धातुओं के परिष्करण की बात करते हैं। धातुओं का परिष्करण मतलब, अगर हमारे पास जो धातुएं हैं, अपचयन का जब हम प्रोसेस करते हैं, रिडक्शन का जब हम प्रोसेस करते हैं, तो रिडक्शन के प्रोसेस में जो धातुएं होती हैं वो 100% शुद्ध नहीं होती हैं, 100% शुद्ध नहीं होती हैं। जैसे हमने रिडक्शन का प्रोसेस करा है, तो रिडक्शन के प्रोसेस में जितनी भी धातुएं हमें मिलती हैं वो 100% शुद्ध नहीं होती हैं, 100% शुद्ध नहीं होती हैं। तो हमें तो क्या है, 100% शुद्ध यानी प्योर मेटल्स चाहिए। तो 100% प्योर मेटल के लिए इनमें जो अपद्रव्य होते हैं, अपद्रव्य मतलब इम्प्योरिटी, अशुद्धि, अपद्रव्य को हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करने की अभिक्रिया को या क्रिया को ही हम धातुओं का परिष्करण कहते हैं। एक बार आप ध्यान से फिर से सुनो। विद्युत अपघटन प्रोसेस में, विद्युत अपघटन का जो प्रोसेस होता है, विद्युत अपघटन के प्रोसेस के बाद कुछ धातुएं जो होती हैं वो संपूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। इन अशुद्ध धातुओं में से हमें शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम परिष्करण, धातुओं का परिष्करण या शुद्धि के नाम से या प्योरिटी के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया में हमें 100% शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ओके, तो ये रहा धातुओं का परिष्करण। अब धातुओं के परिष्करण में जो प्रोसेस है, विद्युत अपघटनी परिष्करण, जो मतलब विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा हम क्या करते हैं, शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। अब हमें जो विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा, अपचयन के द्वारा जो अब हमें धातुएं प्राप्त हुई, वो धातुएं 100% शुद्ध नहीं हैं। अब इनमें से हमें 100% शुद्ध धातु प्राप्त करना है। शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण करते हैं। अब विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हमें इसके फिगर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक टैंक लेते हैं। ये हमने इसका एक टैंक ले लिया। टैंक में जो एसिडिक है, एसिडिक कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिया। अब ध्यान देना, हमने एक टैंक लिया, टैंक में हमने क्या किया, एक एसिडिक कॉपर सल्फेट यानी अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या है कि एक रॉड हमने कैथोड ले लिया, ठीक है ना, उसमें जो की है और साथ साथ में जो बैटरी है, बैटरी के ऋण सिरे से हमने इसको जोड़ दिया, ये जो कैथोड है। दूसरा हमारे पास एनोड है, एनोड को बैटरी के धन सिरे से हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोसेस है। अब इसके बाद टैंक में हमने कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया, ठीक है। अब इस प्रोसेस के द्वारा किन किन धातुओं का हम विद्युत अपघटनी प्रक्रम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया के अनुसार कॉपर हुआ, जिंक हुआ, टिन हुआ, सिल्वर हुआ, निकेल हुआ, गोल्ड हुआ, ठीक है ना। इन सभी धातुओं का हम विद्युत अपघटनी प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसका परिष्करण कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमें चाहिए क्या, यहाँ पे जो अशुद्ध धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, एनोड के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। और शुद्ध धातु की जो, जब इसके अंदर करंट का फ्लो करते हैं, करंट का फ्लो करते, जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में से जो शुद्ध कॉपर है वो क्या होता है, वो कैथोड के ऊपर आ जाता है। शुद्ध धातुएं क्या होती हैं, जो है कैथोड के ऊपर आ जाती हैं।
और जो अशुद्ध धातुएं होती हैं वो एनोड के ऊपर पतली परत बन जाती है, ठीक है, उसके लॉन्ड विलियन में परत बन। इसके बाद विद्युत अपघटन में जब हम करंट को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो अशुद्धि होती है, वो टैंक के तली में आकर बैठ जाती है। यहाँ पे टैंक है, अब टैंक के तली में आके बैठ जाएगी। जो इम्प्योरिटीज़ है जिसे हम अपद्रव्य बोलते हैं, अपद्रव्य मतलब ऐसे द्रव्य जो यानी शुद्ध ना हो उन्हें अपद्रव्य बोलते हैं, या इसे एनोइक पंख या एनोड पंख के नाम से, पंख मीन्स कीचड़, ठीक है, पंख मीन्स क्या होता है, कीचड़ होता है। तो जो एनी इम्प्योरिटीज़ होती है वो अपद्रव्य होते हैं, इसके तली में बैठ जाते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा हम अशुद्ध धातु में से जो 100% शुद्ध धातु नहीं है उसमें से 100% शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं, और ये प्रोसेस से 99.9% प्योर मेटल्स हमें मिलता है, ठीक है, 99.9% हमें प्योर मेटल इस प्रोसेस के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को एक बार और समझा देते हैं। ये हमारा प्रोसेस है विद्युत अपघटनी परिष्करण है। इसमें क्या होता है, एक हम टैंक लेते हैं, टैंक के अंदर कॉपर सल्फेट का एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं, एक हम एनोड लेते हैं, दूसरा हम कैथोड लेते हैं। कैथोड को हम बैटरी के नेगेटिव चार्ज से जोड़ देते हैं और एनोड को हम बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से जोड़ देते हैं। फिर इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद विद्युत अपघटनी प्रोसेस होता है। विद्युत अपघटनी प्रोसेस में जो शुद्ध धातु है वो कैथोड के ऊपर पतली परत उसकी बन जाती है, जो अशुद्ध धातुएं होती हैं एनोड के ऊपर आ जाती हैं। बाकी जो इसका पंख बना हुआ है, पंख एनोडिक पंख जो है यानी जो अपद्रव्य है वो इसके टैंक के तली में आकर बैठ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम धातुओं को शुद्ध कर सकते हैं। इस प्रोसेस में कौन कौन सी धातुओं को शुद्ध किया जा सकता है, तो इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास कॉपर है, जिंक है, टिन है, सिल्वर है, निकल है, गोल्ड है, इन सब धातुओं को शुद्ध किया जा सकता है। तो ये आपका था विद्युत अपघटनी परिष्करण और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हो गया कि हमने शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया, क्या क्या प्रोसेस करना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है संक्षारण। संक्षारण को अंग्रेजी में बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन मतलब जब किसी का जो नुकसान होता है, ठीक है, तो उसी को हम संक्षारण कहते हैं, ठीक है। जैसे हम इसे अपने दैनिक जीवन में ही भी देखते हैं। मान लो कि जो बारिश का सीज़न है और आपके छत के ऊपर लोहा रख दिया गया है, ठीक है ना, लोहा रख दिया है, तो जैसे पानी बरसता, बरसात होती है तो लोहा आपका भीग जाता है। फिर वो वायु के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद उसमें से यानी संक्षारण की प्रक्रिया होती है, और संक्षारण की प्रक्रिया होती है जिसमें से वो लोहा टूट टूट के निकलता है, जिसको हम जंग लगना कहते हैं। आपने देखा भी होगा छत के ऊपर कहीं भी लोहा हो, अगर वो पानी के साथ अपक्रिया करेगा, पानी के साथ भीगने के बाद उसके अंदर मॉइस्चराइज़र आ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके उसमें से क्या होगा, यानी थोड़ा थोड़ा यानी जो हमारा आयरन है वो आयरन उसमें से टूट टूट कर निकलने लगेगा। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि उसका संक्षारण हो रहा है या उसके ऊपर जंग लग रहा है, ठीक है। तो ये जंग लगना जो होता है, ठीक है ना, किस तरह से जंग लगता है, ये सारे प्रोसेस हैं। अब आता है बहुत सी धातुएं जो होती हैं। अब ये जंग लगने का संक्षारण का हो गया कि अगर कोई भी यानी पानी के साथ अपक्रिया करने के बाद, पानी के साथ अपक्रिया करने के बाद जब उसमें ऑक्सीजन प्रवाहित किया जाएगा तो वो धातु क्या होगी, उसमें से टूट टूट कर निकलेगी और इस प्रोसेस को संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण रोकने के उपाय क्या हैं, संक्षारण को हम रोक कैसे सकते हैं, तो संक्षारण को रोकने के लिए आप देखो सबसे पहले क्या है कि जो भी आपके लोहे या किसी की वस्तु उसके ऊपर आप पेंट कर दो। इसीलिए अगर लोहे की खिड़कियाँ होती हैं या विंडोज़ होते हैं या जो ग्रिल होती है, इसको हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। पेंट करने से क्या होता है, ये पानी और जो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता, इसलिए संक्षारण नहीं होता। या दूसरा कंडीशन, तेल लगा देते हैं, इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं। ऑयल लगाने से भी ये प्रोसेस होता है।
या इसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं, ग्रीस लगाने से भी होता है, ठीक है ना। या एसद लेपन करते हैं। एसद लेपन मतलब क्या होता है कि जो धातु है, जो मेटल्स है, उसके ऊपर क्या है कि जो मिश्र धातु है, ठीक है, या ऐसी धातु जिसका संक्षारण नहीं होता है, जैसे जस्ता, जस्ता का संक्षारण, तो लोहे के ऊपर हम क्या करते हैं, जस्ते का परत चढ़ा देते हैं, परत चढ़ाने के बाद उसका संक्षारण नहीं होता है, या मिश्र धातु के अलगम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। मिश्र धातु मतलब दो या दो से अधिक धातुएं, दो से अधिक धातुओं को मिलाकर जब तीसरी धातु बनाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु होता है, ठीक है। जैसे हम अभी तक क्या पढ़ा था, मेटल पढ़ा था मतलब धातु होता है, नॉन मेटल पढ़ा था वो अधातु होता है, और सेमी मेटल्स जो होता है मतलब वो मिश्र धातु होती है। जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर एक तीसरी धातु बनाई जाती है तो इस धातु को हम मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। वहाँ दो या दो अधिक धातुएं उसके अंदर मिक्स होती हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आपको दें, जैसे हमारा गोल्ड होता है, गोल्ड क्या होता है, गोल्ड काफ़ी सॉफ्ट होता है। अगर 24 कैरेट का गोल्ड है तो 100% प्योर गोल्ड है। अब 100% प्योर गोल्ड का क्या है, जो ऑर्नामेंट हैं यानी आभूषण, आभूषण हम नहीं बना सकते। उसका रीज़न क्या है कि इसके अंदर काफ़ी सॉफ्टनेस होगा और उसको टच करने पे वो मुड़ सकता है, इसीलिए इसको हार्ड बनाने के लिए हम उसमें तांबे या जस्ता, तांबे या जस्ते को मिलाकर 22 कैरेट या 23 कैरेट के गोल्ड का हम आभूषण बनाते हैं। मतलब हमारा जो गोल्ड का जो ऑर्नामेंट आभूषण बनाया जाता है वो 24 कैरेट का नहीं होता है। रीज़न क्या है, अगर वो 24 कैरेट का होगा तो उसके आभूषण बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी और नहीं बन पाएगा। इसीलिए उसमें से जो मिश्र धातु है, हम दूसरी धातु को मिला के उसे मिश्र धातु में कन्वर्ट करते हैं, और मिश्र धातु में कन्वर्ट करके फिर हम क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स को बनाते हैं जिससे वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। फिर और है हमारा तांबा और जस्ता है। अगर तांबे और जस्ते को मिला के पीतल बनाया जाता है, आप देखोगे पीतल जो होता है, पीतल का संक्षारण नहीं होता है क्योंकि ये मिश्र धातु है, ठीक है ना। जो स्टील है, आपके घर पे अगर स्टील की थाली है तो उसका भी संक्षारण नहीं होगा क्योंकि वो भी क्या है, मिश्र धातु की बनी हुई है। स्टेनलेस स्टील जिसमें यानी ऑपरेशन के लिए जो यानी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, जहाज़ों के जो पुर्जे बनाए जाते हैं, इन सब के लिए स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील भी एक प्रकार की मिश्र धातु ही है, ठीक है। फिर आता है कॉपर और, ठीक है ना, हमारे पास कॉपर और टिन से कांसा बनाया जाता है, ठीक है ना, बराबर। अब इसका प्रयोग करके हमें क्या करते हैं, इसका उपयोग करके हम कांसा बनाते हैं। कांसा भी एक प्रकार की क्या है, मिश्र धातु है। इस धातु का हम प्रयोग जब करेंगे तो जो हमें कांसा मिलेगा उसका भी संक्षारण नहीं होता है क्योंकि ये एक प्रकार की मिश्र धातु है। या लेड हुआ और टिन हुआ, ठीक है ना। लेड और टिन का जो प्रयोग होता है, लेड और टिन का प्रयोग मिश्र धातु जो बनती है उसका प्रयोग करके हम सोल्डरिंग करते हैं, जैसे बेल्डिंग बोलते हैं। जो बेल्डिंग होता है, जब दो धातुएं होती हैं उनके टूट जाता है तो टूटने के बाद उसको जोड़ने का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम सोल्डरिंग कहते हैं। और सोल्डरिंग के प्रोसेस के लिए हमें लेड और टिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इस तरह से हमारे जो मिश्र धातुएं हैं हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होती हैं। ये संक्षारण रोकने का पूरा उपाय करती हैं और जिससे संक्षारण 100% कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा विद्युत परिष्करण। विद्युत परिष्करण मतलब जो अपचयन के द्वारा जो हमें धातुएं मिलें वो धातुएं 100% प्योर नहीं होती हैं। विद्युत अपघटनी प्रोसेस के द्वारा शुद्ध धातु को प्राप्त करने की अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटनी परिष्करण कहते हैं। दूसरा, हमारे पास विद्युत अपघटनी परिष्करण के बारे में बताया गया, तो हमारी जो धातुएं कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, निकेल और गोल्ड, इनमें से शुद्ध धातु प्राप्त करने के जो प्रोसेस होता है उसी को हम विद्युत अपघटनी प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए हमारे पास एक टैंक होता है। टैंक के अंदर कॉपर सल्फेट का एसिडिक सोल्यूशन होता है। इसमें दो रॉड होती है, एक कैथोड होती है, दूसरा एनोड होती है। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा होता है, जो एनोड होता है वो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है। फिर ये अभिक्रिया करते हैं तो जो शुद्ध धातु होती है वो कैथोड के ऊपर आ जाती है, जो अशुद्ध धातु होती है वो एनोड के ऊपर आ जाती है, और नीचे एनोइक पंख
या कीचड़ मिल जाता है, इस तरह से हम धातुओं का यानी प्योरिटी कर सकते हैं। फिर आता है संक्षारण, मतलब जब धातुएं भीगने के बाद, पानी के साथ अब क्रिया करने के बाद ऑक्सीजन के साथ में संपर्क में आती तो उनका संक्षारण होता है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तेल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, एसिड लेपन करते हैं, एसिड लेपन मतलब लोहे की धातुओं के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, मिश्र धातु के अलगम का प्रयोग करते हैं। इन सब का प्रयोग करके हम इसके संक्षारण को रोक सकते हैं। मिश्र धातु मतलब 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर जब तीसरी धातु बनाई जाती है तो वो मिश्र धातु कहलाती है। इसमें 2 या 2 से अधिक, जैसे हमारा गोल्ड है जिससे ऑर्नामेंट बनाते हैं, वो एक मिश्र धातु है क्योंकि इसमें तांबा या जस्ता मिलाया जाता है। दूसरा पीतल है, पीतल को बनाने के लिए भी हम तांबा या जस्ता का प्रयोग करते हैं, ये भी हमारी एक मिश्र धातु है। ओके, तो आज ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर। मैं समझता हूँ आप सभी लोगों को पूरा चैप्टर समझ में खूब अच्छी तरह से आया होगा। नेक्स्ट अपडेट के लिए नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।